एकता भारत न्यूज चैनल के संवाददाता शोएब सलमानी ने बताया कि भले ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ गई है, लेकिन इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद ईएनटी हॉस्पिटल से डॉक्टर बीपी त्यागी ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई डाटा नहीं मिला है जिसके आधार पर कहा जा सके कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण ही अधिक मौतें हुई हैं या फिर इसकी वजह से ही भारत में तेजी से संक्रमण फैला है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने कहा कि यदि कोरोना से निपटने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए तो आप किसी भी नए वेरिएंट से सेफ रहेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ईएनटी हॉस्पिटल से डॉक्टर बीपी त्यागी ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में मीडिया से बात करते हो क्या कहा। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल से। डेल्टा प्लस वायरस को लेकर सभी लोग चिंतित हैं कि ये कितना खतरनाक है और देशवासी से कैसे बचाव करें, इस बारे में विस्तार से बता दीजिए। ये जो डेल्टा प्लस वायरस है, ये जो पहला हमारा वायरस था जिसने सेकंड वेव आई थी, जिसकी वजह से ये उसके म्यूटेशन के बाद बना है। और इसमें क्या हुआ है कि जो स्पाइक प्रोटीन है इस वायरस की, उनमें बदलाव आया है। उनमें बदलाव आने के बाद ये जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती हैं, ये उनको पहचान नहीं पाता है। ये उनको पहचान नहीं पाएगा तो जो एंटीबॉडीज हैं वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगी और ये सीधा फेफड़े की झिल्ली पे चिपक के सांस लेने वाली दिक्कत में परेशानी करेगा। ऐसा अभी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ऐसा ये करेगा, क्योंकि इसमें ये चेंजेस हैं। तो उसके लिए जो हम अपनी वैक्सीनेशन करा रहे हैं वो हमें वैक्सीनेशन करवाना है और हमें मास्क पहनने हैं। वो सारी सावधानी रखनी है जो हमें एक जो कोविड प्रोटोकॉल है उसमें होता है, वो सारी सावधानी हम लोगों को रखनी है। इसका जो मेन ये रोल है वो ये है कि हो सकता है कि जो कुछ ऐसी दवाइयाँ आई हैं जिनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं, वो इसके ऊपर काम ना करें। इससे देशवासी बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि डबल मास्क पहने और अपने हाथों को बराबर साफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सरकार कह रही है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगनी चाहिए, मगर कुछ लोगों में भ्रमित है, कुछ लोग भ्रमित है कि इससे नापुंसक हो जाएंगे या महिलाओं में बांझ जैसी कमी आ जाएगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो ये वैक्सीन लग रही हैं, ये एक स्टैंडर्ड इनमें मेंटेन किया जा रहा है। ये साइंटिस्ट ने जो इसको इन्वेंट किया है, वो बहुत ही एजुकेटेड हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट हैं। इनके साथ डॉक्टर्स की टीम भी है और ये सारी जितनी भी फार्मा कंपनी वैक्सीन बना रही हैं सब बहुत अच्छी हैं और इंटरनेशनल लेवल की हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो धारणा है इस पे ना जाएं। वैक्सीन से हमारा बचाव हो सकता है, वो करीब 60% के आसपास हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन से बचाव हो जाएगा। तो उसको लगवाएं और अपने आप को बचाएं। सरकार तीसरी लहर को लेकर किस तरीके की तैयारी करें हॉस्पिटल में? जो तीसरी लहर है उसके बारे में ये माना जा रहा है कि जो डेल्टा प्लस है ये तीसरी लहर ला सकता है। उसके अभी 52 केसेस इंडिया में डिटेक्ट भी किए गए हैं। मेन जो उसका है वो ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रॉपर होना चाहिए, हमारे पास वेंटिलेटर्स होने चाहिए, हमारे पास बाईपैप होने चाहिए, हमारे पास इसकी जो दवाइयाँ हैं एंटीवायरल ड्रग्स वो पूरी मात्रा में होनी चाहिए, ऑक्सीजन बेड होने चाहिए। ये दूसरी वेव की तरह नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन बेड हम लोगों को नहीं मिले या हमारी जनता को नहीं मिले और उससे उनको नुकसान हुआ।